नमस्कार दोस्तों, मैं हूं यश और आप सुन रहे हैं वाईजी हॉरर स्टोरी चैनल। दोस्तों, आज की ये कहानी सिर्फ डराने के लिए नहीं है, बल्कि आपको सोचने पर मजबूर कर देगी, क्योंकि ये कहानी उस गांव की है जहां एक ऐसा घर है जिसकी खिड़कियों से हर रात अजनबी आंखें झांकती हैं। कहते हैं अगर आपने उन्हें देर तक देख लिया तो वो आपको भी देखने लगती हैं, हमेशा के लिए। तो दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और घंटी का बटन दबाना बिल्कुल न भूलें, ताकि ऐसी डरावनी कहानियां आप तक लगातार पहुंचती रहें। तो चलिए दोस्तों, बिना समय गंवाए बढ़ते हैं आज की सिहरन भरी कहानी की ओर। भैरवपुर गांव शहर से बहुत दूर बसा हुआ था। चारों ओर खेत, पीपल और बरगद के पुराने पेड़ और उनके पीछे फैला घना जंगल। दिन में ये गांव बिल्कुल आम लगता था, लेकिन जैसे ही शाम ढलती हवा का मिजाज बदल जाता। सूरज डूबते ही लोग अपने घरों में बंद हो जाते, बच्चों को बाहर निकलने से रोक दिया जाता और गांव की गलियों में अजीब सी खामोशी छा जाती। इस खामोशी की वजह था गांव के पूरब में खड़ा वो पुराना घर। एक जमाने में वो घर बहुत भव्य हुआ करता था, लेकिन अब उसकी दीवारें काली पड़ चुकी थीं, छत झुकी हुई थी और खिड़कियां मानो किसी जीवित चीज की आंखें बन चुकी थीं। गांव वाले कहते थे कि रात के समय उस घर की खिड़कियों से आंखें दिखाई देती हैं, न चेहरा न शरीर, बस आंखें, लाल, कुछ सफेद और कुछ इतनी गहरी काली कि उनमें झांकने से दिल बैठ जाए। कई साल पहले उस घर में एक अमीर परिवार रहता था। उनके बारे में गांव में ज्यादा बातें नहीं होती थीं, लेकिन एक बात सब जानते थे, उस घर में जो भी रहता ज्यादा दिन तक सामान्य नहीं रह पाता। लोग चिड़चिड़े हो जाते, रात में चिल्लाने लगते और आखिरकार गांव छोड़कर चले जाते। धीरे धीरे वो घर पूरी तरह खाली हो गया, लेकिन खाली होने के बाद भी वहां से देखने वाली निगाहें खत्म नहीं हुई। एक रात गांव का एक लड़का, जो हमेशा खुद को बहादुर समझता था, मजाक में उस घर के पास चला गया। उसने दोस्तों से कहा था कि वो साबित करेगा कि ये सब झूठ है, लेकिन उस रात के बाद वो कभी पहले जैसा नहीं रहा। उसकी आंखों में हमेशा डर तैरता रहता और वो अक्सर खिड़कियों को घूरता रहता, जैसे किसी को ढूंढ रहा हो। उसने मरने से पहले बस इतना कहा था, वो मुझे देख रहे हैं हर जगह से। उसके बाद गांव में डर और गहरा गया। बच्चों ने कहना शुरू कर दिया कि रात को कोई उन्हें खिड़की के पास बुलाता है। औरतों को लगता कि कोई बाहर खड़ा होकर उन्हें देख रहा है। मवेशी रात में रस्सियां तोड़कर भागने लगे। गांव के बुजुर्गों ने कई बार पूजा पाठ करवाया, लेकिन कुछ भी काम नहीं आया, क्योंकि जो वहां था वो सिर्फ डर नहीं था, वो देखने की भूख थी। एक रात गांव में भयंकर आंधी आई, पेड़ उखड़ गए, बिजली गुल हो गई और पूरा इलाका अंधेरे में डूब गया। उसी रात कई लोगों ने देखा कि उस घर की सारी खिड़कियां एक साथ चमक उठीं, जैसे सैकड़ों आंखें एक साथ खुल गई हों। अगली सुबह गांव के एक बुजुर्ग लापता मिले। उनका घर उस भूतिया घर के सामने था। उनकी खिड़की खुली हुई थी और शीशे पर अंदर की तरफ हाथों के निशान थे। इसके बाद गांव में कोई भी उस घर के सामने से नहीं गुजरता। रास्ता बदल दिया गया, लेकिन देखने वाली आंखें अब भी हर रात जागती थीं। कहते हैं वो घर इंसानों को नहीं मारता, वो उन्हें अपने जैसा बना लेता है। जो ज्यादा देखता है वही वहीं रह जाता है। आज भी अगर कोई भैरवपुर गांव से रात में गुजरता है और गलती से उस घर की तरफ देख लेता है, तो खिड़की से कोई आंखें झांकती हैं, और अगर आपने पलक झपकाई तो अगली बार कोई और आपकी खिड़की से झांक रहा होगा, क्योंकि वो घर अभी भी भूखा है देखने वालों का। उस रात के बाद भैरवपुर में कुछ ऐसा हुआ जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। एक एक करके गांव वालों ने महसूस करना शुरू किया कि उनकी अपनी आंखें अब उनकी नहीं रहीं। लोग बताते कि उन्हें रात में नींद नहीं आती, और जब आती तो सपने में वही घर दिखता, वही खिड़कियां और उन्हीं में झांकती अनगिनत आंखें। सुबह उठने पर आंखों में जलन होती, जैसे पूरी रात किसी और ने उनसे दुनिया देखी हो। धीरे धीरे गांव के लोग बदलने लगे। हंसने वाले चेहरे बेरंग हो गए। लोग आपस में कम बात करने लगे और ज्यादा समय खिड़कियों के पास खड़े रहने लगे। कई बार देखा गया कि कोई बिना वजह बाहर अंधेरे में देखता रहता है, बिना पलक झपकाए, जैसे कोई और उसके अंदर बैठकर देख रहा हो। एक रात अचानक पूरे गांव की बिजली चली गई। चारों तरफ गहरा अंधेरा फैल गया। उसी अंधेरे में उस घर की खिड़कियां एक एक करके रोशन होने लगी। कोई दिया नहीं, कोई बल्ब नहीं, बस आंखों की चमक।
ऐसा लग रहा था मानो पूरा घर जिंदा हो गया हो और गांव की तरफ झुककर सबको देख रहा हो। गांव वालों ने दरवाजे बंद कर लिए, लेकिन तब बहुत देर हो चुकी थी। कई घरों की खिड़कियां अपने आप खुलने लगी। लोगों ने चीखें सुनी, रोने की आवाजें सुनी, लेकिन बाहर निकलने की हिम्मत किसी में नहीं थी। सुबह जब सूरज निकला तो भैरवपुर पहले जैसा नहीं रहा। कई घरों में लोग बैठे तो थे, लेकिन उनकी आंखों में कुछ नहीं था। वो बस खिड़कियों की तरफ देखते रहते। किसी ने किसी से बात नहीं की। गांव जैसे एक साथ खामोश हो गया था। उस दिन के बाद भैरवपुर को नक्शे से मिटा दिया गया। धीरे धीरे लोग बाहर से आना बंद हो गए। रास्तों पर झाड़ियां उगाईं और गांव वीरान हो गया। लेकिन वो घर अब भी खड़ा है। कहते हैं अब उस घर की खिड़कियों में सिर्फ अजनबी आंखें नहीं दिखती, बल्कि कभी कभी किसी राहगीर को अपनी ही आंखें झांकती हुई दिखाई देती है। और जो ये देख ले वो कभी किसी को ये बताने के लिए बचता नहीं। अगर कभी रात के समय किसी सुनसान गांव से गुजरते हुए आपको लगे कि कोई घर आपको देख रहा है, तो उसकी तरफ मत देखिए, क्योंकि हो सकता है वो घर आपकी आंखों से अपनी भूख मिटाने का इंतजार कर रहा हो। तो दोस्तों, ये थी गांव का वो घर जिसकी खिड़कियों से अजनबी आंखें झांकती हैं। एक ऐसी कहानी जो हमें ये याद दिलाती है कि हर बंद घर खाली नहीं होता और हर खिड़की सिर्फ देखने के लिए नहीं बनी होती। अगर ये कहानी सुनते हुए आपकी नज़र एक पल के लिए भी अपनी खिड़की की तरफ चली गई हो, तो समझ लीजिए इस कहानी ने अपना असर दिखा दिया है। दोस्तों, अगर आपको ऐसी ही सच्ची की लगने वाली डरावनी कहानियाँ पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन ज़रूर दबाएं। मैं हूँ यश, मिलेंगे एक और डरावनी कहानी में।